घनघोर अंधेरा, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर अचानक एक चमकीले कण की एंट्री होती है। नाम सिंगुलैरिटी, आकार इतना छोटा जितना हम और आप सोच भी नहीं सकते, पर एंट्री जबरदस्त, धमाकेदार। इस भयंकर विस्फोट के साथ अंधेरा रोशनी में तब्दील होता है, खाली जगह भरने लगती है और शुरुआत होती है इस ब्रह्मांड की। जन्म होता है समय का। मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। छोटा सा कण समय रूपी रथ पर सवार होकर हर तरफ फैलने लगता है और शुरू हो जाती है निर्माण की प्रक्रिया। मैटर और एनर्जी अस्तित्व में आ जाता है। अब देखो, ये बात हम सबको स्कूल में पढ़ाई गई थी। इस थ्योरी का नाम है द बिग बैंग थ्योरी। और इस थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड का जन्म 13 अरब 80 करोड़ साल पहले हुआ था। वहीं अगर आप भारतीय वेदों और पुराणों की माने तो यह ब्रह्मांड उससे करीब 10,000 गुना ज्यादा पुराना है। यानी कि इस ब्रह्मांड का जन्म आज से करीब 155,000 अरब 52 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो कौन सा सही है, बिग बैंग की थ्योरी जो मॉडर्न साइंस कहती है, या फिर जो भारतीय वेदों और पुराणों में लिखा गया है? दोस्तों, अधिकतर लोग बिग बैंग थ्योरी को ब्रह्मांड के जन्म के लिए परफेक्ट मानते हैं, पर कई सवाल ऐसे हैं जिसका उत्तर आज भी विज्ञान से परे है। अगर हम बिग बैंग थ्योरी की कमियां निकालने बैठे तो एक पूरा डॉक्यूमेंट्री बन सकता है, पर आज हम उन कमियों की बात नहीं करेंगे। आज हम इस बात पर नहीं जाएंगे कि कौन सा थ्योरी ज़्यादा सही है और कौन सा बेकार। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे यूनिवर्स के क्रिएशन से जुड़े बिग बैंग की साइंटिफिक थ्योरी और भारतीय वेदों और धार्मिक ग्रंथों में बताई गई थ्योरीज के बारे में। और इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई तालमेल है वैज्ञानिक दस्तावेजों और धार्मिक ग्रंथों के बीच इस अनंत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर। दोस्तों, सनातन धर्म में 4 वेद हैं और उनमें से एक है ऋग्वेद, जो हजारों सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा था। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,000 से भी ज्यादा मंत्र, और इन्हें 10 मंडलों यानी किताबों में बांटा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें और 121वें सूक्त में इस सृष्टि के निर्माण की बात की गई है। 10वें मंडल का 129वां सूक्त नाशादीय सूक्त है, जो इस सृष्टि के उत्पत्ति से पहले यानी कि बिग बैंग से पहले की कहानी के बारे में है। और 10वें मंडल का 121वां सूक्त, जिसका नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त, जो उस सोर्स के बारे में बात करता है जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। अब देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बात ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में कही गई है, लगभग कुछ वैसा ही बिग बैंग की थ्योरी भी कहती है। तो चलो पहले समझते हैं कि नासादीय सूक्त के आधार पर यूनिवर्स के जन्म से पहले की कहानी। दोस्तों, ऋग्वेद के नासादीय सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं और इन्हीं 7 मंत्रों में इस ब्रह्मांड के जन्म से पहले की पूरी कहानी है। जरा ध्यान से सुनिए। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ना कोई अस्तित्व था और ना ही किसी का अनस्तित्व। इस सृष्टि की शुरुआत ही शून्य से हुई। तब ना तो हवा थी और ना ही आसमान, सिर्फ अंधकार के अलावा और कुछ भी नहीं था। उस समय ना मृत्यु थी और ना ही अमरता, मतलब ना पृथ्वी पर कोई जीवन था और ना ही स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता। न दिन था और न रात, सिर्फ एक अनादि पदार्थ था जिसे प्रकृति कहा गया। शुरुआत में वह अंधकार के अंधेरे में लिपटा हुआ था, जिसका कोई रूप नहीं था। फिर उस अनादि पदार्थ में एक महान निरंतर तप से ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा प्रकट हुए। सबसे पहले उस परमात्मा को सृष्टि की रचना का विचार आया, जो कि इस सृष्टि की उत्पत्ति का पहला बीज था। फिर उस कामना रूपी बीज से चारों ओर सूर्य की किरणों के समान ऊर्जा की तरंगें निकली, जिन्होंने उस प्रकृति से मिलकर सृष्टि रचना का आरंभ किया। तो दोस्तों, ये था सृष्टि निर्माण से पहले की कहानी कि बिग बैंग से पहले क्या था, उसके पहले क्या हुआ था। जिस सवाल का जवाब मॉडर्न साइंस के पास आज भी नहीं है, उसे आज से हजारों साल पहले ऋग्वेद में बड़े ही सहजता से हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया था कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ अलौकिक शक्तियों के, यानी कि परमात्मा। पर इससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है ऋग्वेद का हिरण्यगर्भ सूक्त, जिसमें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पूरा विज्ञान समझाया गया है। चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। इस सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार और कुछ अलौकिक शक्तियां थी। अनादि अनंत, जिसका ना कोई शुरुआत हो और ना कोई अंत, जैसे कि भगवान शिव और भगवान नारायण। जब सब कुछ शून्य था, तब अनादि शक्ति ने एक हिरण्यगर्भ की रचना की। उसका आकार पैराबोला जैसा था और उसकी चमक करोड़ों सूरज से भी ज्यादा थी, बिल्कुल सोने के समान। और इसीलिए इसे गोल्डन वर्म या गोल्डन एग भी कहा जाता है। और इस हिरण्यगर्भ में सत्य और असत्य दोनों मौजूद थे। सत्य यानी कि एटर्नल पावर, एनर्जी, ऊर्जा, और असत्य यानी कि मैटर, यानी कि पदार्थ। उस हिरण्यगर्भ के अंदर जो ऊर्जा थी वो भी 2 तरह की थी।
एक था पॉजिटिव पावर, जिसे आप दैवीय शक्ति समझो, जो हिरण्यगर्भ को फैलाने का काम कर रहा था। वहीं दूसरी ओर निगेटिव पावर या असुरी शक्ति, जो इसे रोकने का काम कर रहा था। इन दोनों शक्तियों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। लंबे समय तक यह लड़ाई चलती है और फाइनली दैवीय शक्ति ने असुरी शक्ति को पराजित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हिरण्यगर्भ के अंदर एक खतरनाक विस्फोट होता है, जिसे कहते हैं ब्रह्मांड विस्फोट, और उसी से जन्म होता है मैटर, एनर्जी और टाइम का। यह माना जाता है कि उस विस्फोट के समय जो ध्वनि ब्रह्म के रूप में प्रकट हुई थी, उसी को ओम कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद में जिस ब्रह्मांड विस्फोट का वर्णन है, एग्जैक्टली वैसा ही है मॉडर्न साइंस का द बिग बैंग थ्योरी। इसके अलावा अगर आप हिरण्यगर्भ और सिंगुलैरिटी को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि दोनों एक ही है। दोनों काफी छोटा था, दोनों में इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर था, दोनों में एनर्जी और मैटर दोनों ही समाहित था, दोनों काफी चमकीला था, दोनों में ही विस्फोट हुआ था और दोनों फैलने लगा था। और फिर उसी मैटर और एनर्जी से हजारों लाखों गैलेक्सीज, तारे और ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जिस थ्योरी को आज से करीब 100 साल पहले 1927 में जॉर्ज लेमेट्रे ने दिया था, उसी थ्योरी को ब्रह्मांड विस्फोट के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले ऋग्वेद में सूत्रों में पिरो दिया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे और भारतीय वैदिक लिटरेचर कितना रिच है। ऋग्वेद में यह भी लिखा गया है कि ब्रह्मांड के फैलने की प्रक्रिया श्वास लेने जैसा है, जो एक साइकिल में चलता है। यानी जिस तरह से ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, ठीक उसी के विपरीत एक समय बाद यह ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और एक ऐसा समय आएगा जब यह पूरा ब्रह्मांड फिर से हिरण्यगर्भ में समा जाएगा। और यही है मॉडर्न साइंस का द बिग क्रंच थ्योरी। ऋग्वेद के अनुसार ऐसे ही हजारों लाखों ब्रह्मांड बनते हैं और खत्म होते रहते हैं, यानी कि मॉडर्न साइंस का मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, बस जरूरत है अपने कल्चर और संस्कृति के महत्व को समझने का, श्रद्धा से उसे अपनाने का, उस पर गर्व करने का और लोगों तक पहुंचाने का। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।